सर, ये रिकन्स्ट्रक्शन के बारे में ये कहा जाता है कि रिकन्स्ट्रक्शन एक बहुत मुश्किल किताब है जिसको एक आम इंसान के लिए समझना बहुत मुश्किल है। तो आप क्या समझते हैं कि आम इंसान के लिए इसको कैसे आसान बनाया जा सकता है और क्या इस पे कोई काम हो चुका है ऑलरेडी? आपका सवाल बेहद अहम है और ये बुनियादी सवाल है। ये किया जाना चाहिए, ये माहिरीन इक़बाल से किया जाना चाहिए, ये उलमा से किया जाना चाहिए। तश्कील जदीद इलाहियात इस्लामिया वो काम है जो बुनियादी तौर पर हमारे समझने का है। ये यानी ये वो किताब नहीं है कि जिसे आप बांध कर किसी तरफ रख दें। ये आने वाले इंसानों को बेहतर बनाने के लिए और आने वाली दुनिया को पुरअमन और बेहतर बनाने के लिए एक मैनुअल है, एक रास्ता है, जिसमें आप देखिए कि 150 से ज़ायद मुफक्किरीन और फ़ुक़हा और फ़लासफ़ा, जिसमें मग़रिब व मशरक़ सभी शामिल हैं, उनके अक़वाल और उनके अफ़कार से इस्तिफ़ादा किया गया। सर, इल्लामा इकबाल की फ़िलासफ़ी को समझने के हवाले से थोड़ी सी रहनुमाई फरमाइए कि रिसर्च मेथडोलॉजी क्या होनी चाहिए? क्या इंडिविजुअल बेसिस पे रिसर्च करनी चाहिए या फिर ग्रुप की फॉर्म में फिर पूरी जो रिसर्च है उसको कंपाइल कर लिया जाए एक जगह पे? याद रखिए, दुनिया में जो इल्मी तरक्कियां हैं उनको नज़रअंदाज करके आप कोई काम भी नहीं कर सकते। ये बात आप अपने जहन में बिठा लें। लिहाजा जब आप इकबाल का मुताला करें तो आप जदीद जो इल्मी तरक्कियां हैं वो आपके इल्म में होनी चाहिए। आपको फ़िक्री जो इर्तिका है इंसान का, जो इल्म जहाँ तक पहुँच चुका है, उसे समझना चाहिए। क्योंकि इकबाल ने भी इतना बड़ा काम इसी सूरत में किया था कि जब वो सारी दुनिया के इल्मी इर्तिका को समझ चुका था। तमाम इज़्म और तमाम मज़ाहब और तमाम जो फ़लसफ़े के मकातिब थे, उनको पढ़ लेने के बाद उसने इतना बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया था। The most remarkable phenomenon of the modern history is the enormous rapidity with which the world of Islam has moved towards the West. There's nothing wrong in this movement. For the European culture, on its intellectual side, is only a further development in some of the most important phases of the culture of Islam. Development in some of the most important phases of the culture of Islam. Spain. I get it now. No wonder then that the younger generation of Islam in Asia and Africa demand a fresh orientation of their faith. With the reawakening of Islam, therefore, it is necessary to examine in an independent spirit what Europe has taught and how far the conclusions reached by her can help us in the revision and, if necessary, the reconstruction of theological thoughts in Islam. हेलो, कहाँ खोए हो भाई? क्या है? ट्रिप जा रहे हैं यूनिवर्सिटी का, तुम भी चल रहे हो? कहाँ जा रहा है? बेदी में, शहर से थोड़ी दूर है। डे स्पेंड करेंगे यूनिवर्सिटी की तरफ से। भाई तो फिर बेनिश पे चल रहे हो? ठीक है, मैं भी चलता हूँ। कल
फिलहाल कंट्रीब्यूशन के 2000 रुपये। 2000 जी हाँ 2000। डिस्काउंट दे दो यार। जी नो डिस्काउंट। ये मेरी भी दे दे। ये लो। थैंक यू सो मच। कदम से तू